वन्यजीव इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये रोड नहीं है, ये पुरानी इमारतें हैं। अक्सर आते जाते रहते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है आधी रात को ही आए। या तो उनको वाहनों की टक्कर लगेगी या किसी वाहन स्वामी को वो घायल करेंगे। कुछ नहीं, हम खड़े रहे, देखते रहे। मेरी मम्मी बोले देख ये जा रहा। शहरीकरण और प्रकृति के बीच संतुलन आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। गुलाबी नगर जयपुर में ये द्वंद्व बेहद अनूठे रूप में देखने को मिलता है। जयपुर देश के उन गिने चुने महानगरों में से है जिसके शहरी ढांचे के भीतर दो बेहद सक्रिय और लोकप्रिय झालाना और आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है। इन दोनों रिजर्व के बीच की सीमा आगरा रोड यानी कि NH-21 को कहा जा सकता है। रोजाना हजारों की संख्या में लेपर्ड वहां इस सड़क से गुजरते हैं। यही कारण है कि लेपर्ड एक दूसरे रिजर्व में जाने के लिए घाट की गुणे स्थित बोहराजी के बाग की दीवार को अपनी एलिवेटेड ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो वहां रहने वाले इंसान और लेपर्ड दोनों के लिए ही घातक है। और यहीं से एक विचार ने भी जन्म लिया कि क्यों नहीं दोनों लेपर्ड रिजर्व को जोड़ने के लिए एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ ब्रिज या फिर डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ अंडरपास बनाया जाए। उसी के ऊपर है फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया कि मुकंदरा में उन्होंने एक कैमोफ्लेज टनल बनाई ताकि वन्य जीव प्रभावित ना हो। करीब 5 किलोमीटर यानी 4.9 किलोमीटर लंबी इस टनल पे नितिन गडकरी जी के निर्देश पर यह टनल तैयार की गई। और वहाँ मुकंदरा में जब उस टनल को बना दी तो टनल नीचे से टनल जा रही है जिसमें साउंड प्रूफ सिस्टम है, वाहन निकलेंगे और ऊपर वाइल्ड लाइफ रोम कर सकती है, फ्रीली मूवमेंट कर सकती है ताकि वो उसको किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। सेम यही स्थिति जयपुर में है। इससे हम खड़े हैं हम घाट की गुणी पर। ये आप देख सकते हैं बोरा सदन मेरे ठीक पीछे का, जो आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी इकबाल आपको दिखाएंगे। वो सामने ये जो दिख रहा है आपको हरा भरा क्षेत्र, वन क्षेत्र, ये झालाना का वन क्षेत्र है। वहाँ से लेपर्ड आता है, घाट की गुणी में इस जगह पर उतरता है, ठीक गुणी के ऊपर जो बोरा सदन है, सामने से जंप करके वो इसको एक एलिवेटेड रोड की तरह काम में लेता है। यहाँ आता है, यहाँ से सीधा निकलने की कोशिश करता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उधर सामने ठीक चूलगिरी है, दाईं तरफ आप देखेंगे वहाँ हरि सिंह भूमिया जी का नीचे मंदिर है। वैसे तो झालाना को और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व को जोड़ने के लिए वहाँ से वाहन निकलते हैं, लेकिन वन्यजीव कैसे निकले? क्योंकि बीच में हैवी ट्रैफिक है, तो वन्यजीव इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये रोड नहीं है, ये पुरानी इमारतें हैं, बोरा सदन और ये तमाम खातेदारों की इमारतें हैं, वो यहाँ से आता है और यूँ करके आपको ये जो हिस्सा आपको दिखाई देगा, मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा, ये गलताजी वाला क्षेत्र है। यानी यहाँ से आमागढ़ शुरू हो गया। वो लेपर्ड यहाँ से रोजाना रात को फ्रीली रोम करते हैं, क्योंकि दिन में तो यहाँ सब लोग रहते हैं, यहाँ पर जो खातेदार हैं वो भी रहते हैं, जिनकी इमारतें हैं वो भी रहते हैं, लेकिन रात में लेपर्ड चुपचाप उतरता है, यहाँ से ऐसे चढ़ता है और इधर विलुप्त हो जाता है, यानी कि आमागढ़ चला जाता है। इसी तरह से आमागढ़ से यहाँ आता है और उसको झालाना जाना आता है तो वहाँ चला जाता है। सवाल ये है कि जिस तरह से एक प्रोजेक्ट लाया गया था कि किस तरह से झालाना को और आमागढ़ को आपस में एक एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाए। मुझे ध्यान है जब मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर थे तो इस तरह का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन प्रोजेक्ट सिरे नहीं लगा क्योंकि किसी ने उसको गंभीरता से लिया नहीं, जबकि लेना चाहिए गंभीरता से। आज झालाना के अंदर 40 से ज़्यादा लेपर्ड्स का विचरण है, आमागढ़ के अंदर 20 से ज़्यादा लेपर्ड्स का विचरण है। दूसरे वन्यजीव हैं, इसमें सांबर भी हैं, जिसमें चीतल भी हैं, जिसमें नीलगाय भी हैं, जिसमें वाइल्ड बोर भी हैं, जिसमें जैकॉल्स भी हैं, जिसमें डेजर्ट फॉक्स भी हैं, जिसमें पॉर्क्यूपाइंस भी हैं, तमाम तरह के और वन्यजीव भी हैं। अब वो उनको अगर जाना है एक दूसरे से, जो आप नेचुरल कॉरिडोर को रोक नहीं सकते, और अगर आपने रोक दिया है तो उनके लिए आपको रास्ता बनाना होगा। रास्ता बनाने के लिए बेहतर यह है कि जब वो इस रिहायशी क्षेत्र को एक एलिवेटेड रोड की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नीचे नहीं जाना पड़े, गुणी में नहीं उतरना पड़े, ताकि वो वाहनों की, या तो उनको वाहनों की टक्कर लगेगी या किसी वाहन स्वामी को वो घायल करेंगे, दोनों एक दूसरे की निश्चित तौर पर घातक हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को दोबारा उठाने की। उम्मीद है कि वन मंत्री संजय शर्मा इस पर गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को लेंगे भी। उसके अलावा हॉफ अरिजीत बनर्जी, CWLW बात करें यानी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद की, उनको इसको गंभीरता से संजीदगी से इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए और जल्दी ही इस प्रोजेक्ट की DPR बने ताकि एक एलिवेटेड रोड क्रॉस करने के लिए, यानी आगरा रोड को क्रॉस करने के लिए, वो टनल वाला क्षेत्र जब बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद गुणी वाला पुराना जो प्राकृतिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर से एक एलिवेटेड रोड इस तरह से बनाया जाए ताकि वन्यजीव उसके ऊपर से फ्रीली रोम कर सकें एक दूसरे जंगल में। क्योंकि जब वो झालाना से आमागढ़ आता है तो आमागढ़ से फिर जमवा रामगढ़, अचरोल और सरिस्का तक जाता है, जो प्राकृतिक कॉरिडोर है वो तो यही कहता है लेपर्ड्स के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर वन्यजीव करते रहेंगे, यहाँ से अगर फ्रीली लेपर्ड या दूसरे वन्यजीव निकलेंगे तो यहाँ रहने वाले रिहायशी लोगों को भी उसका नुकसान हो सकता है, वन्यजीव को भी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर हो सरकार इसको गंभीरता से ले और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में जो काम मुकंदरा में हुए हैं उनको राजधानी जयपुर में भी करके दिखाए,
ताकि वन और वन्यजीव संरक्षण पुख्ता हो सके। आमागढ़ और झालाना तो जुड़ा ही, साथ साथ सरिस्का तक जो नेचुरल कॉरिडोर है उसमें भी फ्रीली वन्यजीव जो है रोमिंग कर सकें। जंगल और शहर के बीच एक अनकहा रिश्ता है। जहां इंसानों की बस्तियां बढ़ रही हैं, वहीं वन्य जीव अपनी पुरानी राहों की तलाश में हैं। जयपुर में यह रिश्ता झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के बीच साफ दिखाई देता है। दोनों जंगलों के बीच से गुजरता है आगरा रोड NH-21, जिसे पार कर लेपर्ड अपने प्राकृतिक गलियारों से गुजरते हैं। लेकिन घाट की गूणी स्थित बोहरा जी के बाग की दीवार अब उनके लिए सुरक्षित रास्ता नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुकी है। ऐसे में एक नई सोच जन्म ले रही है, क्यों न बनाया जाए ऐसा रास्ता जहां जंगल भी सुरक्षित रहे और शहर भी। एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ ब्रिज या समर्पित अंडरपास जो लेपर्ड को दे सके उनकी अपनी राह। हालांकि गुलाबी शहर के तेजी से होते विस्तार और राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण ये दोनों जंगल भौगोलिक रूप से एक दूसरे से कट चुके हैं। इस विभाजन को पाटने और वन्य जीवों को सुरक्षित जीवन देने के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच एक वन्य जीव कॉरिडोर या इको ब्रिज योजना की मांग और चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल झालाना लेपर्ड रिजर्व साल 2017 में स्थापित यह भारत का पहला समर्पित तेंदुआ रिजर्व है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में तेंदुओं की घनी आबादी है। इसके अलावा यहाँ सियार, लकड़बग्घा, चीतल और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। वहीं आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व साल 2022 में पर्यटकों के लिए खोला गया। ये रिजर्व लगभग 15.24 वर्ग किलोमीटर 1524 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र गलता जी की ऐतिहासिक पहाड़ियों और लाल डूंगरी के पास स्थित है। इकोलॉजी के दृष्टिकोण से ये दोनों रिजर्व अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अरावली श्रृंखला के हिस्से हैं। वन विभाग ने इनके महत्व को देखते हुए इन्हें संयुक्त रूप से झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा भी दिया है। तेंदुओं की बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय संघर्ष, झालाना में तेंदुओं की संख्या इसकी वहन क्षमता से अधिक हो चुकी है। तेंदुए अत्यधिक क्षेत्रीय जीव होते हैं। एक वयस्क नर तेंदुए को रहने के लिए कई वर्ग किलोमीटर का एकांत इलाका चाहिए होता है। जब जगह कम पड़ती है तो युवा तेंदुओं को पुराने और ताकतवर नर जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं। ऐसे में वे आमागढ़ की पहाड़ियों की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और इसी बीच झालाना से निकलकर आमागढ़ जाने के प्रयास में तेंदुओं को व्यस्त सड़कों, बस्तियों और आगरा रोड को पार करना पड़ता है। इस दौरान कई बार तेंदुए वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा देते हैं या गलती से मानवीय बस्तियों जैसे मालवीय नगर, जगतपुरा या गलता गेट के रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। यह स्थिति मानव और वन्य जीव दोनों के लिए जानलेवा है। झालाना और आमागढ़ के बीच कॉरिडोर की इसलिए भी आवश्यकता है कि जब किसी एक जंगल के जानवर उसी क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं तो उनमें इन ब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इन ब्रीडिंग से जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और आनुवंशिक बीमारियां बढ़ती हैं। तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों को अपनी वंशावली को स्वस्थ रखने के लिए नए क्षेत्रों में जाकर अन्य तेंदुओं के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन झालाना और आमागढ़ के बीच एक निर्बाध कॉरिडोर बनाना बेहद जटिल काम है। इसके पीछे कई बड़ी व्यावहारिक और भौगोलिक चुनौतियां हैं। इन दोनों वन क्षेत्रों के बीच के गलियारे में कई पुरानी और नई रिहायशी बस्तियां बस चुकी हैं। इन बस्तियों को विस्थापित करना या उनके बीच से वन्य जीवों का रास्ता निकालना सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और झालाना बाईपास पर 24 घंटे भारी वाहनों और कारों का दबाव रहता है। वन्य जीव इस शोर और लाइटों के कारण सामान्य रूप से इस क्षेत्र को पार करने से डरते हैं। वहीं अरावली की पहाड़ियों के बीच खनन गतिविधियों और अवैध निर्माणों से प्राकृतिक ढलान और रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हाँ सर, 2 बार आया इधर से, ऐसे निकला और इधर से निकला। कौन सा जानवर? यही था। लेपर्ड? हाँ, नहर आता है ना जो। कुछ नहीं, हम खड़े रहे देखते रहे। मेरी मम्मी बोले देख ये जा रहा। हमें भय ही नहीं हुआ उसका। उसको भी आपसे भय नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो इधर से निकल गया सीधा, एक बार ऐसे निकल गया। अक्सर हाँ, ये तो आते जाते रहते हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है आधी रात को ही आए। ये शाम को ऐसे शाम वक्त भी आ जाते हैं, उजाले में भी आ जाते हैं।
सामना तो मेरा सामना हुआ एक बार, पर्सनली सामना हुआ है, जैसे आप और हम खड़े हैं वैसे सामना हुआ है, लेकिन वो मैं तो जरूर डर गया मैं मेरे चुपचाप निकल गया राम जी का नाम लेके वो बेचारा इधर से निकल गया। बनना चाहिए, ऐसा एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, क्योंकि झालाना और आंबागढ़ के जो जानवर हैं वो एक दूसरे के एरिया में जाते हैं, तो जाने का रास्ता यही बनता है उनका, और कोई रास्ता बचता नहीं है। वैसे कई बार सड़क से भी चले जाते हैं, बीच में होके भी चले जाते हैं, लेकिन वो जब ट्रैफिक नहीं होता है, कभी नहीं हो, तो वो खड़े देखते रहते हैं, मौका देख के निकल जाते हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए केवल जमीन पर रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए आधुनिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जो दुनिया और भारत के अन्य हिस्सों में सफल रही हैं। इसमें सबसे पहला है इको ब्रिज या ओवरपास, यानी हाईवे या व्यस्त सड़कों के ऊपर कंक्रीट के बड़े और चौड़े पुल बनाए जाते हैं। इन पुलों की ऊपरी सतह पर कंक्रीट को छुपाकर मिट्टी की मोटी परत बिछाई जाती है और स्थानीय घास, झाड़ियां और पेड़ उगाए जाते हैं। पुल के दोनों तरफ ऊंची दीवारें या साउंड बैरियर लगाए जाते हैं, ताकि नीचे गुजरने वाले वाहनों की हेडलाइट और आवाज से जानवर न डरें। जानवरों को सड़क पार करते समय ऐसा महसूस होता है कि वे जंगल के अंदर ही चल रहे हैं। भारत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के ही रणथंभौर के पास ऐसे ही देश के पहले आधुनिक वन्यजीव ओवरपास बनाए गए हैं। दूसरा है एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ अंडरपास। इस तकनीक में सड़कों या हाईवे को पिलर्स के ऊपर बना दिया जाता है और नीचे की जमीन को पूरी तरह से प्राकृतिक रूप में छोड़ दिया जाता है। इससे वन्यजीव बिना किसी बाधा के नीचे से गुजर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के पास NH44 पर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर राजाजी नेशनल पार्क के पास ऐसे बड़े एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो बेहद सफल साबित हुए हैं। वहीं तीसरा है जयपुर के लिए वर्तमान योजना और संभावनाएं। वर्तमान में झालाना बाईपास पर ट्रैफिक को सुचारू करने और वन्य जीवों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अरण्य भवन से लेकर बालाजी तिराहे तक एक एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। वन विभाग और नगर नियोजकों के बीच इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है कि भविष्य में झालाना के उत्तरी छोर और आमागढ़ की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए एक इको ट्रेल या सीमित अंडरपास कॉरिडोर विकसित किया जाए। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाता है तो यह जयपुर को वैश्विक स्तर पर शहरी वन्य जीव संरक्षण के एक अनूठे मॉडल के रूप में स्थापित करेगा। बहरहाल झालाना और आमागढ़ के बीच एक सुरक्षित वन्य जीव कॉरिडोर का निर्माण अब केवल पर्यावरणविदों की मांग नहीं, बल्कि जयपुर की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है, लेकिन वह वन्य जीवों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आधुनिक इंजीनियरिंग और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से बनने वाला एक इको ब्रिज या अंडरपास गलियारा न केवल तेंदुओं को रोड किल से बचाएगा, बल्कि जयपुर के नागरिकों को भी सुरक्षित रखेगा। यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का जीवंत उदाहरण बनेगा कि इंसान और प्रकृति एक ही शहर में सम्मान और सुरक्षा के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। गुलाबी नगर जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पिछले 8 वर्ष के अंदर 3 लेपर्ड रिजर्व तैयार किए गए और लेपर्ड्स की आबादी भी 20 से बढ़कर 140 से ज़्यादा पहुंच गई। पूरे राजधानी जयपुर की पैराफेरी की बात करें तो लगभग 145 लेपर्ड्स का विचरण इस पूरे राजधानी क्षेत्र के अंदर है। खास बात यह है कि सबसे पहले 2018 के अंदर झालाना लेपर्ड रिजर्व तैयार किया गया, जो इतना लोकप्रिय हुआ। देश दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वाइल्ड में लेपर्ड्स की कहीं साइटिंग होती है तो झालाना लेपर्ड रिजर्व के अंदर। उसी को देख करके, क्योंकि एक नेचुरल कॉरिडोर था झालाना से अगर आमागढ़ गलता क्षेत्र में आया, इसके बाद अचरोल, अचरोल से लेकर सरिस्का तक एक नेचुरल कॉरिडोर बना हुआ था। उसी को ध्यान में रख करके ये ऋषि गालव की तपोभूमि, यानी अगर गलता जी क्षेत्र की बात करें तो ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व को 2022 के अंदर इसको लेपर्ड रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद से लगातार यहाँ पर भी देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं, सफारी करते हैं। और पिछले साल यानी 2025 के अंदर बीड़ पापड़ लेपर्ड रिजर्व भी बनाया गया, जहाँ भी 18-20 लेपर्ड्स के आसपास विचरण है। खास बात यह है कि अभी चूँकि वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिहाज से इसको ऑफ सीजन माना जाता है, खासकर अप्रैल, मई, जून और इस पूरे महीने की बात करें, क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है तो वीड्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ऐसे में वाइल्ड लाइफ की साइटिंग भी नहीं होती तो लोग कम आते हैं। लेकिन अगस्त से एक बार फिर ये दौर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में आप देखेंगे तो इसमें ये नए नए ग्रासलैंड्स भी तैयार किए गए हैं। ये यहाँ का बुकिंग विंडो के बाद यहाँ पर्यटक आकर बैठ सकते हैं। अरावली की सुरम्य वादियों के बीच में बसा हुआ लेपर्ड रिजर्व, उसमें 3 रूट्स हैं। अब तीनों रूट्स
रूट्स पे बात करें, अगर हम इस तरफ देखेंगे तो गलता जी का क्षेत्र है। ऊपर जब जाते हैं तो खास बात यह है आमगढ़ की कि यहाँ पर दो तरह का आपको अनुभव होता है। एक तो हेरिटेज अनुभव भी होता है, क्योंकि जब आप किल्लनगढ़ की तरफ जाते हैं तो 3 एक किलों का ट्रायंगल है, जिसमें किल्लनगढ़, रघुनाथगढ़ और आमागढ़। किल्लनगढ़ की तरफ जाएंगे तो आपको डेथ पॉइंट है, नीचे अगर देखेंगे तो जलमहल दिखेगा पैरों में, सामने आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ आपको दिखाई देता है। और अगर आप दूसरी तरफ इस तरफ आएंगे आप तो आपको पूरा आगरा रोड दिखाई देगा। और अगर झालाना और इसमें कंपेयर किया जाए आमगढ़ में, तो झालाना एक तरह से ग्रेटर लेपर्ड रिजर्व है, क्योंकि वो आधुनिक जयपुर के बीच में बसा हुआ है। तो ये एक हेरिटेज लेपर्ड रिजर्व है, जो विरासत यानी जो हमारे पुराने जो धरोहर के प्रतीक जो स्मारक है उनके बीच में बसा हुआ है। लेकिन इतनी सुरम्य वादियाँ हैं कि यहाँ लगातार लेपर्ड्स की साइटिंग हुई है। यहाँ हाइना की साइटिंग का परसेंटेज भी आमगढ़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोशिश ये की जा रही है कि इसमें रूट्स को, अब चूंकि ये मानसून सीजन है तो ऐसे में सर्विलांस बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यही दौर होता है जब बहुत ज़्यादा सर्विलांस बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ट्रैकिंग मॉनिटरिंग बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ नए ग्रासलैंड्स भी विकसित किए जा रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है पर्यटक सुविधाओं का विकास हो, अंदर एक औधी भी बनाई जाएगी। उसके बाद एक इस तरह का वॉच पॉइंट भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, किल्लनगढ़ के आसपास बनाने की योजना है। लेकिन फिलहाल चूंकि किल्लनगढ़ का और उसका क्षेत्र, वहाँ पत्थर भी पहाड़ से गिरते, नया लेपर्ड रिजर्व, नए रास्ते बनाए थे, तो कोशिश ये है कि उस रास्ते को जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए। माना यह जा रहा है जब अगस्त सितंबर में आप यहाँ सफारी के लिए आएंगे, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर सफारी के लिए आएगा तो उसको किल्लनगढ़ तक जाने का रास्ता भी बढ़िया मिलेगा, उसको रघुनाथगढ़ जाने का रास्ता, क्योंकि रघुनाथगढ़ एकमात्र और बढ़िया सनसेट पॉइंट है जयपुर का, अगर सही देखा जाए तो। उधर से अगर देखते हैं तो हनुमान टेकरी नज़र आती है, सूर्य मंदिर वहाँ से नज़र आएगा, नीचे गलता कुंड नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा क्षेत्र इतना सुरम्य है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि झालाना से आमगढ़ को जोड़ने के लिए, खासकर चूलगिरी और इसके आसपास का पहाड़, हरी सिंह भूमिया जी का मंदिर, उसके आसपास एक ऐसा एलिवेटेड पुल बना जाए, जिसकी योजना पहले अरिंदम तोमर ने तैयार की थी जब वो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थे। तो ऊपर से वाइल्ड लाइफ उसमें फ्रीली रोम कर सके, यानी एक दूसरे जंगल में। अभी अगर वो आगरा रोड क्रॉस करके आते हैं तो कई बार दुर्घटनाओं की संभावना होती है, कई बार घरों में भी घुसते देखा गया है उनको वाइल्ड लाइफ को। तो इन सबसे बचने का तरीका यही है कि एक एलिवेटेड पुल के ऊपर काम हो जो डेडिकेटेडली वाइल्ड लाइफ के लिए हो, और नए ग्रासलैंड यहाँ पर विकसित किया जाए। उसके साथ साथ नए रूट्स, नई फायर लाइन, नई लूप्स बनाए जाएँ, ताकि एक सुरक्षित, संरक्षित और बहुत अच्छी तरीके से लोग यहाँ सफारी भी करें, लेपर्ड्स को वाइल्ड में देखें भी, समझें भी कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, और इकोसिस्टम में अपने योगदान को बढ़ाने के प्रयास भी करें। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वन्यजीव इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करता है, हालांकि ये रोड नहीं है, ये पुरानी इमारतें हैं। अक्सर आते जाते रहते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है आधी रात को ही आए। या तो उनको वाहनों की टक्कर लगेगी या किसी वाहन स्वामी को वो घायल करेंगे। कुछ नहीं, हम खड़े रहे, देखते रहे, मेरी मम्मी बोले देख ये जा रहा।